हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमसीबी ब्लॉग। आज मैं जो आपके लिए गाड़ी लेके आया हूँ ये है किया की सोनेट, और सोनेट के अंदर भी ये डीजल वेरिएंट है। डीजल में अगर मैं बात करूँ तो बेस से थर्ड वेरिएंट है, यानी कि इस वेरिएंट का जो नाम है वो है STK प्लस। इसमें ओवरऑल 9 वेरिएंट आते हैं। तो जिसमें बेस वेरिएंट होता है STE, उसके बाद STK, फिर STK प्लस, उसके बाद STX करके 3 वेरिएंट आते हैं। उसमें एक डीजल आता है, एक ऑटोमेटिक आता है, और उसके बाद भी अगर आप जाएंगे तो 2 वेरिएंट GTX के आते हैं, जिसमें एक डीजल में डीजल में आपको मैनुअल मिलता है, एक ऑटोमेटिक मिलता है, और लास्ट में जो आपको मिलता है वो X लाइन मिलता है, जो कि फुल की फुल ऑटोमेटिक है। तो शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सेंटर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे किया का लोगो दिया हुआ है, जो कि पहले वाले लोगो से ज़्यादा अपीलिंग और स्टनिंग दिया हुआ है, और इसमें भी आपको थोड़ी बहुत शार्प एजेस का फील हो जाएगा, जो आजकल हुंडई भी देने लग गई है। सेम इसी तरह का लोगो। ग्रिल आप देख सकते हैं, सिग्नेचर ग्रिल किया की जो कितनी ज़्यादा पियानो ब्लैक फिनिश में दी हुई है, और एक अपीलिंग लुक यहाँ पे गाड़ी दे रही है। तो राइट हैंड साइड प्रोफाइल से अगर हम शुरू करें इसको, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पूरा का पूरा हैलोजन सेटअप मिलता है, यानी कि लो बीम हाई बीम दोनों हैलोजन में, टर्न इंडिकेटर आपका हैलोजन में, और मैं अंडरनीथ बम्पर की तरफ जाऊँ तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिलते हैं। इसमें एयर वेंट जैसे हुंडई देती है वैसा इसमें किसी भी टाइप का कोई भी एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। टो हुक की अगर मैं बात करूँ तो टो हुक आपको यहाँ पे असेंबल किया हुआ है। किया की जो सिग्नेचर ग्रिल है ब्लैक पियानो फिनिश में, वो आपको यहाँ पे दी गई है, और उसको यहाँ पे क्रोम से कवर किया हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊँ तो आपको नंबर प्लेट होल्डर मिलता है, उसके नीचे आपको रेडिएटर ग्रिल प्रोवाइड की है कंपनी की तरफ से, और यहाँ पे आपको स्किड प्लेट मिलती है। अब चलते थोड़ा साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो गाड़ी कुछ इस तरह हमें नज़र आती है। आप देखने की कोशिश करें, गाड़ी का लुक कुछ इस तरह आता है साइड प्रोफाइल से। टायर सेक्शन की मैं बात करूं तो इसमें चारों के चारों टायर 16 इंच के आते हैं। आगे के दोनों टायर में डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया है, पीछे के दोनों टायर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। अगर मैं ORVM की तरफ आऊं तो आप देख सकते हैं बोथ साइड आपको टर्न इंडिकेटर ORVM पे मिलते हैं। साइड ग्लाइडिंग का पूरा यूज़ किया गया है। और टायर प्रोफाइल में अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो इसमें आपको कंपनी 215R60 16 इंच के टायर देती है, और स्टाइलिश व्हील कैप के साथ मिलते हैं। इसमें एलॉयज़ नहीं आते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, तो आप देख सकते हैं इसमें A पिलर जो कि ब्लैक पियानो फिनिश में दिया हुआ है, B पिलर जो कि आपका डल मैटी ब्लैक में दिया हुआ है, और मैं C पिलर की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा आपको ब्लैक पियानो फिनिश में दिया हुआ है। फ्यूल टैंक असेंबली की मैं बात करूँ तो ये आपको 45 लीटर्स के साथ आता है। ये आप देख सकते हैं रियर टायर ड्रम ब्रेक के साथ। थोड़ा सा अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो पीछे से लुक गाड़ी का कुछ इस तरह निकल के बाहर आता है। पीछे से भी गाड़ी मुझे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बढ़िया लगती है, और सबसे बड़ी बात जो इसकी लाइट्स है, ये सारा का सारा पार्ट आप देख सकते हैं हैलोजन में ही है, पर जो इसका सेटअप है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक यूनिक सा लगता है, एक कोई खेलने वाली चीज़ लगती है, पर बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं बात करूँ इसके स्पॉइलर की, जो आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया हुआ है, आपको हाई स्टॉप माउंटेड लाइट दी हुई है यहाँ पे, रियर डिफॉगर दिया हुआ है, और जो इसकी पीछे की लाइट है उसको जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लाइट है, और राइट हैंड साइड वाली लाइट को यहाँ पे एक कनेक्टेड रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, जो कि ये लाइट नहीं है, ये कनेक्टेड रिफ्लेक्टर है। हेलोजन सेटअप आपको इंडिकेटर में भी दिया हुआ है, रिवर्स लाइट में भी आपको हेलोजन सेटअप ही मिलता है, मतलब पूरा का पूरा इसमें हेलोजन सेटअप ही मिलता है। रिवर्स कैमरे की अगर मैं बात करूँ तो उसकी असेंबली आपको यहाँ दी हुई है, बहुत ही ज़्यादा नाइस फिटिंग के साथ दिया हुआ है। अगर आप देख सकते हैं ये रहा आपका रियर कैमरा। सेंटर में अगर आऊँ तो यहाँ पे आपको किया का लोगो मिला हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सोनेट की बैजिंग। थोड़ा सा नीचे अंडरनीथ बम्पर की तरफ हम चलें तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, जो कि 2 मिलते हैं। उसके नीचे अगर हम जाएँ तो फिर आपको स्किड प्लेट भी यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड कराई है। अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं पार्सल ट्रे, एज़ पर योर नीड आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस पर हल्का फुल्का लगेज कैरी कर सकते हैं। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इसके बूट स्पेस का साइज़ जो दिया हुआ है वो 392 लीटर्स का दिया हुआ है, और कुछ अगर एक्स्ट्रा लगेज आपको कैरी करना है उसके लिए आपको साइड में हुक दिए हुए हैं, इसमें आप एक्स्ट्रा लगेज कैरी कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई लाइट का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं दिया हुआ है। आई थिंक ये आप यहाँ पे लाइट शायद इंस्टॉल करवा सकते हैं, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे जब आप इसके अपर वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और आप इसमें यहाँ पे कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। स्पेयर टायर जो कि मैं अभी
दिखा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान रखा हुआ है। आई थिंक वो जनरली एक साइड छोटा ही होता है, तो इसमें भी वो 15 इंच का हमें बिल्कुल होगा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड से गाड़ी कुछ इस तरह दिखती है आपको। पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, इंटीग्रेटेड इसमें रूफ रेल मिलते हैं। रूफ रेल में आपको देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना भी दिया हुआ है। सेम टायर प्रोफाइल ये भी हैं। चारों के चारों आपके ट्यूबलेस और रेडियल टायर दिए हुए हैं। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक। सबसे बड़ी चीज़ आपको ड्राइवर साइड डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ से कवर करते हैं गाड़ी को दिखाने की। ये मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और मैं अगर आपकी बात करूँ इस वक्त केबिन नॉइज़ की, तो ये आप देख सकते हैं डीजल इंजन में मैं बात करना चाह रहा था। केबिन नॉइज़ गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको आवाज़ अगर आ रही होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स की आ रही होगी, जो मैंने हजार्ड लाइट ओपन कर रखी है। अगर मैं इसको भी बंद कर दूं तो गाड़ी के अंदर नॉइज़ बिल्कुल नहीं है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग है। अभी गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंजन भी स्टार्ट है और आप देख सकते हैं स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स। 3 स्पोक स्टीयरिंग है ये, और वही मैंने कहा कि 1 टच फिंगर से आप इसको ईजिली मूव करवा सकते हैं। सेंटर में आपको किया का लोगो दिया हुआ है, ये किया का हॉर्न है। लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे आपको मोड दिए हुए हैं। वॉइस रिकॉग्निशन का फंक्शन दिया हुआ है, फ़ोन डिस्कनेक्ट और कनेक्ट का फंक्शन दिया हुआ है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का फंक्शन दिया हुआ है, और इधर आपको राइट हैंड साइड की तरफ MID को कंट्रोल करने के फंक्शन दिए हुए हैं। अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूं तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके RPM मीटर दिए हुए हैं, बीच में आपका डिजिटल पार्ट दिया हुआ है जो कि स्पीडोमीटर है। राइट हैंड साइड पे आपको फ्यूल इंडिकेटर दिया हुआ है और उसके नीचे इंजन कूल टेम्परेचर का इंडिकेशन दिया हुआ है, और बीच में आपको 3.5 इंच की आई थिंक अप्रॉक्स MID दी हुई है। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये टिल्ट स्टीयरिंग है, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं आता है, तो टिल्ट स्टीयरिंग के साथ ये फंक्शन आता है। और लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें तो वाइपर्स के सारे कंट्रोल हैं। राइट हैंड साइड आप देखें तो लाइट्स के सारे कंट्रोल हैं। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है, और फिर आपका हेडलाइट लेवलर्स का आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं इसका म्यूजिक सिस्टम एप्पल ऑटो और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले से ही म्यूजिक सिस्टम इसका लेस है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके म्यूज़िक की बात करूं ये आप देख सकते हैं, भैया प्ले कर दिए। बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है इसके म्यूजिक सिस्टम का, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं टच रिस्पांस की बात करूँ इस म्यूजिक सिस्टम के, तो टच रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं और इजीली आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रियर AC वेंट की अगर मैं बात करूँ, AC वेंट की अगर मैं बात करूँ फ्रंट में, तो ये आपको सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं। और यहाँ पे पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं आता है, नॉर्मली ग्लव बॉक्स आता है। और सेंटर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं सारे के सारे, और रियर वाइपर्स रियर डिफॉगर का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रंट डिफॉगर का कंट्रोल यहाँ दिया हुआ है, हजार्ड लाइट का स्विच यहाँ दिया हुआ है। और सेम यहाँ पे AC वेंट के पास में आपको सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है, सिल्वर टच दिया हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। सेम AC वेंट आपको इस साइड भी दिया हुआ है, जिसमें आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिल रहा है, और सिल्वर ट्रीटमेंट आपको स्टीयरिंग पे भी देखने को मिलेगा। कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 1 टच डाउन है ये विंडो, मतलब आप एक टच करेंगे तो डाउन हो जाएगी, और 1 टच अप है
मतलब आप एक बार इसे टच करेंगे विंडो को तो विंडो ऊपर चली जाएगी। अब देखते हैं कि एंटी पिच है कि नहीं, ये मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, एंटी पिच के साथ विंडो आती है, यानी कि वन टच आप डाउन करेंगे तो विंडो नीचे, वन टच अप करेंगे तो विंडो ऊपर। यहाँ से आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं आपने, और यहाँ से आप मिरर को दोनों बोथ साइड ORVM को क्लोज और बोथ साइड ORVM को बंद कर सकते हैं। ये आपके पावर विंडो के स्विच, ये आपके पावर विंडो लॉक करने के स्विच। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी ये डोर ओपनर है ना, ये मेटल फिनिश में है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम फील दे रहे हैं। 4 स्पीकर आते हैं इस गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम के साथ, 2 ट्विटर आते हैं, तो ट्विटर की असेंबली आपको यहाँ दी हुई है ORVM के जस्ट पीछे, और एक लेफ्ट हैंड साइड ORVM के पीछे आपको ट्विटर की असेंबली दी हुई है, आप देख सकते हैं। सनवाइजर की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर मिलता है, पर राइट हैंड साइड वाले सनवाइजर में आपको किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता। ये थोड़ा सा मुझे चीपेस्ट फंक्शन लगता है, बोथ साइड वैनिटी मिरर होना मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि एक लग्जरी सेगमेंट में एक फंक्शन ऐड हो जाता है। पूरा का पूरा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पूरा का पूरा हेलोजन सेटअप है, दोनों बोथ लाइट आप हेलोजन है, मतलब रीडिंग लाइट, और सन ग्लास होल्डर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था फ्रंट इसकी ओवरऑल कहानी। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दी हुई है आपको यूटिलाइज़ करने के लिए। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दिया हुआ है, USB का पोर्ट दिया हुआ है, और एक C टाइप चार्जर दिया हुआ है। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे दी हुई है, और इसके सराउंड पूरा आपको सिल्वर ट्रीटमेंट यानी कि टच दिया हुआ है। गियर नॉब की अगर मैं बात करूं तो 6 स्पीड मैनुअल गियर बस के साथ आती है, और ऑटोमेटिक भी आती है, लेकिन ऑटोमेटिक आपके STX वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं। STK प्लस वेरिएंट तक आपको मैनुअल में ही रहने वाली है गाड़ी। अब हम इसकी कैमरे की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। गियर थोड़े से मुझे हार्ड लग रहे हैं, हो सकता है नई गाड़ी है इस वजह से थोड़ी से हार्ड है। अगर हम इसकी कैमरे की क्वालिटी चेक करें तो रिवर्स मैंने लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं कैमरे की क्वालिटी। और ये सबसे बड़ी बात है कि एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है इसकी। थोड़ा सा अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, एक थोड़ा सा छोटे साइज़ का मिलता है, एक बड़े साइज़ का मिलता है। मैनुअली आपको हैंड ब्रेक मिलती है। आर्मरेस्ट जो है आपका फिक्स है, स्लाइडेबल नहीं है, उसमें आपको जगह दी गई है, काफ़ी डिसेंट स्पेस है। मोबाइल वगैरह जो भी कुछ आपका सामान है आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं हम फ्रंट रियर सीट की ओवरऑल स्टोरी। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ, यानी कि रियर सीट की तरफ, देखते हैं कि कितना स्पेस हमें दिया हुआ है। इसमें आपको ड्राइवर वाली सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल का भी फंक्शन मिलता है, और ये आपका यहाँ से जो कि आपका फ्यूल लिट का ओपनर यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं रियर सीट की तरफ। रियर सीट की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो सीट अभी जो है पूरी तरह से रिक्लाइंड है, तो अभी नी रूम ना के बराबर है। लेकिन अगर मैं इस वाली सीट के हिसाब से बात करूं तो काफ़ी अच्छा नी रूम है इस गाड़ी के अंदर। सेंटर में आपको AC वेंट दिए हुए हैं, नीचे आपको USB पोर्ट दिया हुआ है, और थोड़ी सी स्पेस दी गई है कोई भी सामान या मोबाइल रखने के लिए आपको। और थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा है। सेंटर में आपको क्या है, रीडिंग लैंप दिया हुआ है। जो ग्रैब हैंडल की अगर मैं बात करूँ, जो फिक्स वाले हैं ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड वाले ग्रैब हैंडल पे आपको पोर्ट हुक मिलता है। पूरा ग्लास के अगर विंडो एरिया की मैं बात करूँ तो विंडो एरिया काफ़ी बड़ा है। क्वार्टर ग्लास अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पेसी फील होती है गाड़ी, और 3 जने इसमें आराम से आ सकते हैं। अब सेंटर से आप डैशबोर्ड की लुक देख सकते हैं कि सेंटर से डैशबोर्ड किस तरह आपको दिखता है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम डैशबोर्ड है इसका भी। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं बोथ साइड, और सीट बेल्ट जो है वो आपकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है बोथ साइड। अगर मैं रियर हेडरेस्ट की बात करूं तो ये इंटीग्रेटेड है, फिक्स है, इसमें किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है, और पीछे किसी भी तरह का कोई आर्म रेस्ट नहीं है। आर्म रेस्ट आज के टाइम पे थोड़ा सा मैंडेटरी फीचर हो गया, तो होना चाहिए। आप एक आध वेरिएंट छोड़ के नेक्स्ट वेरिएंट से आर्म रेस्ट दे सकते हैं, ताकि गाड़ी लग्जरी और लगने लग जाती है उसकी वजह से, क्योंकि फ्रंट में जब आप देते हैं तो एक बैक साइड में देना भी बनता है। तो ये थी गाड़ी की ओवरऑल छोटा सा एक वॉक अराउंड, पीछे से भी, रियर सेक्शन से भी, फ्रंट सेक्शन से भी। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। तो अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो आपकी 3.9 मीटर के अराउंड है, और जो इसकी ओवरऑल जो विड्थ है वो 1.7 मीटर के अराउंड है, और जो इसकी हाइट है वो 1.6 मीटर के अराउंड है। बूट स्पेस की मैं बात करूँ 392 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। फ्यूल टैंक आपका 45 लीटर का, और ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसका
वो शायद 201 या 200 mm के अप्रोक्स है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस में भी बहुत अच्छी है गाड़ी। और अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो 1.5 लीटर डीजल में आती है, नियर अबाउट 100 के 98 के अप्रोक्स ये BHP प्रोड्यूस करती है 4000 RPM पे। और अगर इसके न्यूटन जो टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो 240 न्यूटन मीटर का इसका टॉर्क है। अब ये गाड़ी किस किस से कम्पीट करती है डीजल वेरिएंट में मैं आपको बता दूं, इसी के जो कोरियन कंपनी के जो भाई बहन कह लीजिए आप, एक तो हुंडई की वेन्यू हो गई, उससे भी ये कम्पीट करती है। महिंद्रा में अगर आप जाएंगे तो XUV 300 से कम्पीट करती है। टाटा में अगर आप जाएंगे तो नेक्सॉन से कम्पीट करती है। और अगर आप होंडा में जाएंगे तो WRV का आज की डेट में मुझे कन्फर्म नहीं है कि उसमें डीजल वेरियंट आता है कि नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम पहले WRV से भी ये कम्पीट करती थी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और भी वीडियोस आने वाली हैं। लास्ट में यही कहूँगा कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव राइट ऑल्सो, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल।